नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के खबर भोपाल से। भोपाल की अग्रणी समाजसेवी संस्था संस्कार सुधा फाउंडेशन के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिन्हित प्रतिभाओं को राज गौरव सम्मान प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आयोजन अरेरा कॉलोनी स्थित भोजपुर क्लब में रविवार को आयोजित किया गया। आयोजित गर्मावे कार्यक्रम में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय बतौर मुख्य अतिथि मंचासीन थी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रश्मि अग्रवाल सोनू दीदी ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में विधायक भगवान दास सवनानी, भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी व राजभवन प्रतिनिधि सुश्री दीप माला मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर मालती राय द्वारा मां सरस्वती एवं स्वर्गीय श्रीमती सुधा के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना व राधा कृष्ण के भक्ति गीत से किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती राधिका ने किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ। संस्कार सुधा फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि अग्रवाल सोनू दीदी ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया। भोपाल शहर में, राजगढ़ में, ग्वालियर में, सीहोर में, जहाँ जहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, हमेशा सतत निरंतर कार्यक्रमों को गति देते रहते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं। और आज हमारा 8वां स्थापना दिवस है। संस्कार सुधा फाउंडेशन मेरी मम्मी सुधा सिंह जी को समर्पित है, क्योंकि एक माँ के नाम को जिंदा रखने के लिए मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कोई रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि वो अपने स्तर की समाज सेविका थी आज से 30-40 साल पहले। और सेवा उन्हीं से मैंने सीखी कि पहले परिवार की सेवा कैसे की जाती। संयुक्त परिवार है मेरा आज भी, वहाँ से चीज़ें सीखी। फिर गांव में रहते थे, गांव के लोगों को जब भी जो मदद होती थी मम्मी ज़रूर करती थी। वो चीज़ें हमने सीखी, देखी और मन में आया कि अब माँ नहीं है, लेकिन माँ को अपने साथ कैसे रखना है और माँ के साथ जीवन भर कैसे रहना है। यहाँ से शुरुआत हुई संस्कार सुधा फाउंडेशन की। 5-6 साल तो हम धीरे धीरे थोड़ा स्लो गति से चल रहे थे, लेकिन जब से इस शहर को कर्मठ, ऊर्जावान, गतिवान, निष्ठावान और सहज सरल महापौर दीदी मिली और हमारे संस्कार को इनका संरक्षण मिला है, संस्कार ने बहुत तेज गति पकड़ी है। एक बार जोरदार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं भोपाल नगर निगम की महापौर श्रीमती मालती राय ने संबोधित करते हुए कहा, इनमें शब्दों को चुन चुन कर जनता तक पहुंचा देती है कि लोगों को ये लगता है कि ये बहुत कुछ करती होगी, लेकिन वाकई मैं सिर्फ एक काम करती हूँ कि आप सबने यदि भोपाल की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। मैंने चुनाव में भी संकल्प लिया था, कई मंचों में मैंने अपना वायदा भी दिया था कि नगर निगम का जो कार्यालय रहेगा उसे मैं स्वयं संचालित करूंगी। मेरा परिवार का कोई भी सदस्य नगर निगम में दखल अंदाजी नहीं करेगा और नगर निगम का कार्यालय हमारी जनता के लिए रहेगा। वो समस्या लेकर भी आएगी और समाधान भी लेकर आएगी और जनता के बीच बैठकर हम समस्या और समाधान दोनों करेंगे। ये मेरा वायदा था और उस वायदे को मैं निभाने का प्रयास कर रही हूँ। और निश्चित ही जनता से मैंने एक और वायदा कहा था कि जब तक मेरी ताकत रहेगी, चाहे वो 12 घंटे हो, 16 घंटे हो या 18 घंटे, मैं बिना थके जनता की भोपाल की सेवा करने का, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, अन्य कोई कार्यक्रम हो और फिर नगर निगम को संचालित करने के लिए जो काम हो मैं उसे करूँगी। जब मैंने वायदा किया था तो उस वायदे को निभाने के लिए, ताकि कल को जनता ये न कहे कि हमने इस महापौर को वोट दिया जिसकी शकल ही नहीं देखी, जिसने वायदा तो किया मगर निभाया नहीं। इसलिए मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जनता के बीच रहूँ, किसी भी कार्यक्रम में रहूँ, किसी भी कार्यक्रम के रूप में रहूँ। एक बार जोरदार तालियां संस्कार सुधा फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए भी ताली बजा दें। प्राची ऐसी सोच के साथ स्थानीय आजीविका को आप प्रोत्साहन देते। से पूछा कि क्या करते हैं आप, शिक्षक का बड़ा सुंदर जवाब, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिवार। किस तरह से एक स्त्री के मातृत्व को, एक पुरुष के पितृत्व को प्रदान। विशेषज्ञ जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश। यह जा चुका है पूर्व में। सफलता और आर्थिक
चीजें किस तरह से उसका ताल लोगों के दिलों को छुआ है। 2002 से आप जीवन ज्योति की संस्थापिका हैं। डॉक्टर अग्रवाल मध्य भारत में सबसे अग्रणी रही हैं। कॉस्मेटिक उनको उपलब्ध कराती है, एग्जीबिशन लगाना, अपने उत्पादों को बेचना, सटीक भविष्यवाणी की, कभी हमारा भी भाग और हाथ बाज के रखती हैं। कई अवार्ड और रिवॉर्ड आपने अपने नाम। फैशन की अभिव्यक्ति तीनों का खूबसूरत संगम स्वीटी सिंह जी। मैं आरवी 24-25 मिसेस कॉन्फिडेंशियल, मिसेस ट्रेंड सेटर और ऐसे बहुत सारे खिताब आपने अपने नाम किए हैं। आप इंटरनेशनल टाइप। कार्यक्रम में जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर कुणाल अग्रवाल द्वारा एक टॉक शो का भी आयोजन किया गया। आपकी माउथ की, आपकी ओरल कैविटी की पूरी फंक्शनैलिटी को इनहैंस करता है। सो बेसिकली ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेटनिंग द टीथ, इट इज अबाउट फुल ब्लोन कॉन्फिडेंस, इट इज अबाउट इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस, इंस्टिलिंग अपने अंदर एक खुद की सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने का एक जरिया है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म। उसके अंदर ब्रेसेस आते हैं, उसके अंदर सिरामिक ब्रेसेस आते हैं, उसके अंदर मेटल ब्रेसेस। प्रतिभाओं को भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी द्वारा भी सम्मानित किया गया। आपने मदद की। आप सिंगापुर, मलेशिया, दुबई हस्ताक्षर आप बनी। किसी फील्ड में आपने नए आयाम रचे। आपके कोच और आपके हमराह राष्ट्रीय परियोजनाओं पर आपने कार्य किया है। पोकेमॉन जैसे कल हो, ऐसे असंख्य व्यापक दर्शकों तक आपने पहुंचने का कार्य किया है, पाठ्यक्रम पूर्ण किया है। हाल ही में आपको शेंजन चाइना में आयोजित मिस सुपर मॉडल यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया है। डॉक्टर कुणाल। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एवं राजभवन प्रतिनिधि सुश्री दीपमाला ने संबोधित करते हुए कहा, उनके संस्कारों से परिपूर्ण होते हुए उनकी बेटे, बहू, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, मतलब उनके परिवार के जो भी सदस्य इस संगठन, इस संस्था से जुड़े हैं, सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि इससे पहले भी जो प्रमुख कई सारे वक्ताओं ने कहा, बस मैं इस पूरे कार्यक्रम में जो ऑब्जर्वेशन कर रही थी वो यही कर रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही विकसित भारत की संकल्पना 2047 नहीं की है, उसकी शुरुआत और आगाज में यहाँ से महसूस। एक बार जोरदार तालियां कि ऐसी शख्सियत हमारे मंच पर है। गीतांजलि जुनून की उड़ान, सफलता की पहचान। जुनून एक ऐसी लौ है जो कभी बुझती नहीं है, खासकर ऐसे इंसान के संचालित की है। लेखन के प्रति आप समर्पित भाव से कार्य कैसे बनाना है, इस पर आप निरंतर कार्य कर रही हैं। लोगों को एक बार जोरदार तालियां कि ऐसी शख्सियत हमारे मंच पर है। गीतांजलि जुनून की उड़ान, सफलता की पहचान। जुनून और आपका सफर झीलों की नगरी भोपाल में आपका नए कारवां, नए आयाम कर रहा है। नौकर पुराने वो इंसान सबसे अच्छा, जिसके एम्प्लॉय पुराने, समझ लो कि वो एम्प्लॉयर जो है एक नंबर है, उसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यशस्वी का मैं बहुत सारा थैंक यू करती हूँ। मैं मेरे महेंद्र भाई का बहुत सारा थैंक यू अदा करती हूँ। कार्यक्रम में संपूर्ण मध्य प्रदेश से चयनित 30 प्रतिभाओं को मध्य प्रदेश राज्य गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया उनमें श्रीमती नीलू गौर, अंजना श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, ऋचा सैनी, सुनीता गौर, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, गौरव उपाध्याय, जागृति अग्रवाल प्रमुख हैं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों के अलावा तकरीबन 500 सदस्य उपस्थित रहे। सृजन सिद्धि राज्य गौरव सम्मान का यह कार्यक्रम आकार ले रहा है भोजपुर क्लब में। सामने देखिए, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो बिल्कुल खाना चाहिए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। सामने देखिए।
में सम्मानित कुछ विशिष्ट जनों से नंद केसरी न्यूज चैनल ने की बात। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। जी, मेरा नाम हिमानी सिंह है और मैं मिसेज़ मध्य प्रदेश 2024 की विजेता हूं और इस साल मैं मिसेज़ इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन 2025 की विजेता रही हूं, जो कि पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ था डीवा पैजेंट्स द्वारा। और आज रश्मि जी के संस्कार सुधा फाउंडेशन में मेरा सम्मान किया गया है, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि रश्मि जी और यशस्वी इतने यहाँ भोपाल की, मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। क्या होता था, अभी तक हमें कुछ भी अगर ब्यूटी पैजेंट्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाना होता था तो हमें मध्य प्रदेश के बाहर बड़े शहरों में जाना होता था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। बट अब फराह मैम के द्वारा एक यहाँ पैजेंट इंडिया कंपनी का स्थापित किया गया, जो हमें यहाँ के ब्यूटी क्वींस को मौका देती हैं कि वो भी इन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी प्रतिभा दिखा सकें। और साथ ही रश्मि जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे को भी एक मौका दिया कि हम लोगों के सामने आ सकें और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकें। क्या विचार है, क्या? जी, मेरा नाम यशिका सातनकर है। मैं हाल ही में चीन से लौटी हूँ। मैं सुपर मॉडल यूनिवर्स करिश्मा बन के, और मैंने ना ही केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पे, बल्कि मैं वहाँ पे टॉप 6 में रही हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, जो कि गौरव सम्मान है, राष्ट्र गौरव सम्मान, तो मुझे बहुत बेहद दिल से खुशी हो रही है कि मैं आज, क्योंकि मैंने ईमेल सेंड किया, फिर मुझे सिलेक्ट किया गया, तो मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि इतने अच्छे अच्छे प्रतिभागियों के साथ मैं आज यहाँ पे मुझे गौरवान्वित किया गया है। और मैं तहे दिल से सबका, यशस्वी जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और साथ ही एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, जो कि हमारी इस फील्ड की बहुत नई विधा है, जो अभी अभी प्रचलन में आई है। ये मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन भोपाल और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस विधा को शुरू करने का शुरू मैंने ही किया है अपने हॉस्पिटल के माध्यम से। मेरा हॉस्पिटल जीवन ज्योति है, जो कि पिछले 36 ईयर्स से स्त्री एवं प्रसूति रोग के संबंध में काम करता आ रहा है। तो आज मुझे सोनू जी ने और संस्कार सुधा फाउंडेशन ने जो मुझे सम्मानित किया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे इस नई फील्ड को पहचाना और उसको लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। माय नेम इज़ प्रज्ञान अग्रवाल। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं IS प्ले स्कूल। मैं अपनी आया के साथ आया हूँ। मैं अपनी अय्या के साथ आया हूँ, पापा के साथ। और पापा और मम्मा के साथ आया हूँ, और मेरी छोटी सी सिस्टर है। तो यहाँ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, खूब एंजॉय किया आपने? यस। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी गढ़वाल है और मैं हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स कोच हूँ। यहाँ पे जब 26 लोगों के बीच में जब मुझे सम्मान मिला गया, गौरव राज्य सम्मान, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड रश्मि जी एंड यशस्वी दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच के माध्यम से सम्मानित किया, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, सारे पुराने लोगों से मिल के भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर गरिमा अग्रवाल, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा MD पीडियाट्रिक्स में है, और मेरा क्लिनिक है जीवन ज्योति होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि कोटरा सुल्तानाबाद में स्थित है। और मुझे यहाँ एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था, तो मैं यहाँ रश्मि जी और यशस्वी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आयोजित किया, गेस्ट के रूप में मुझे इनवाइट किया। और यहाँ टाइम मैनेजमेंट देखें और पूरा मैनेजिंग सिस्टम देखें तो काफ़ी अच्छा था। प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे थे, गणेश वंदना से लेके जो भी यहाँ के विख्यात प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं और जो भी सभी हैं, उनको काफ़ी अच्छे से उन लोगों का सम्मान किया गया। तो थैंक यू सो मच। देखिए, संस्कार सुधा फाउंडेशन की तरफ से राज्य गौरव सम्मान आयोजित किया गया, और संस्कार सुधा फाउंडेशन के आज 8 साल पूरे हुए हैं, तो एक फाउंडेशन डे भी मनाया गया, और इसके साथ ही साथ लगभग 25 लोगों को सम्मानित किया गया। और ये 25 प्रतिभाएं जो थीं, नो डाउट कि महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा थी इसमें और पुरुषों की भी थी, लेकिन ये सम्मान दिया गया अलग अलग विधाओं से, अलग अलग क्षेत्र में
जो कामयाबी हासिल की है उन लोगों को बुलाकर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। जी हमारे पास जो जानकारी है कि आप इस संस्था के फाउंडर मेंबर भी हैं। जी जी तो जब इस संस्था की जब आपने आधारशिला रखी, जब इसका आपने जी 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 निर्माण किया, तो जी उस समय आपके मन में क्या था? क्या ये संस्था आ, आज इतने मुकाम पर हो पाई जितनी आज जी है? जी जी बिल्कुल। जब इसकी शुरुआत हुई तब इस संस्था की अध्यक्षा श्रीमती रश्मि अग्रवाल उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो पहले प्रोग्राम को मैंने कंडक्ट किया था, तो तब इतना जुड़ाव रहा, इतना अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है शामिल किया गया बतौर फाउंडर मेंबर, बतौर उपाध्यक्ष। तब से 8 साल से सतत रूप से मैं हर प्रोग्राम में जुड़ा रहा हूँ। तो जो उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं निरंतर, जिसे कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो भाई ये जो कारवां है, आपने खुद देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि कितने उत्साहित होकर अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाएं यहाँ पर आईं और उनकी खुशियाँ देखी और जो सम्मान मिला, तो ये सम्मान सिर्फ उनका सम्मान नहीं है, पूरी हमारे मध्य प्रदेश का ही सम्मान है। तो एक अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा, गौरवपूर्ण कार्यक्रम रहा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, अध्यक्ष संस्कार सुधा फाउंडेशन। आज हमारा 8वां स्थापना दिवस था और इस अवसर पर संस्कार सुधा फाउंडेशन द्वारा राज्य गौरव सम्मान अलंकरण से लगभग 25 से 30 प्रतिभाओं को नवाजा गया है। सभी के अलग अलग फील्ड थे, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई सीए था, कोई ब्यूटिशियन था, कोई ड्रेस डिज़ाइनर था, कोई नृत्यांगना थी। सभी अपनी कलाओं में पारंगत हैं। और फैशन की फील्ड से तो बहुत सारी बहनें थी जिनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो परियां धरती पर उतर आई हों। तो इस कार्यक्रम को करने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि बहुत सारी प्रतिभाएं जो अपने अपने क्षेत्र में नाम तो कमा चुकी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से बाहर है। बहुत लोगों को उनके बारे में नॉलेज नहीं है। उन्हें आज हमने अपना मंच दिया, यहाँ पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया, ताकि उनकी कला और उनकी जो प्रतिभा है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के बीच में हम ले जा सकें। जी मैडम, आप इस संस्था को चला रहे हैं, इसका 8वां वर्ष शायद आज पूरा हुआ है। तो इस संस्था को जो फंड है, पैसा है, खर्चा है, ये कहाँ से आता है? क्या शासन से भी कोई मदद मिलती है आपको? हमारी संस्था 8 वर्ष पुरानी है। विगत 2 वर्षों से कला संस्कृति विभाग हमसे जुड़ा है और विगत 2 वर्षों से ही नगर निगम भोपाल हमसे जुड़ा है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता हमें सरकार से कहीं मिलती नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। हम जितने भी कोर टीम मेंबर हैं, हम सभी हर साल अपनी जो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो देते हैं। उसके अलावा जब हमारे डोनेशन ड्राइव होते हैं, तब डोनेशन ड्राइव के लिए हम कोर टीम खुद पैसा इकट्ठा करती है और इसी तरह से हम ये सारा कार्य करते हैं। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, आपकी संस्था आगे बढ़े, तरक्की करे और आप ऐसे ही प्रतिभा खोज करके मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का आप जो मान सम्मान बढ़ाएं और देश की जो उन्नति है उसमें आप अग्रणी भूमिका निभाएं। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।